ओके, टुडे वी स्टार्ट डेटा कंपैरिजन एंड रिडंडेंसी। पहले जो अपन स्टार्ट करेंगे पार्ट वो करेंगे डेटा कंपैरिजन। तो फर्स्ट वी वांट टू नो व्हाट इज़ द कंपैरिजन बेसिकली। तो ये आप इसका आइडिया आपको पहले से होगा क्योंकि फिजिक्स में अपन ने सबने पहले ये स्टडी किया है कि व्हाट इज़ द कंपैरिजन। कंपैरिजन की जब भी बात आती है कि व्हाट इज़ द कंपैरिजन, सबसे पहले अपन को इमेज कंपैरिजन करनी है। उससे पहले अपन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि व्हाट इज़ द कंपैरिजन, बेसिकली कंपैरिजन होता क्या है। तो इसके लिए अपन बात करेंगे कि व्हाट इज़ द कंपैरिजन। तो कंपैरिजन को अगर मैं बेसिक वर्ड्स में अगर अपन डिफाइन करना चाहें या फिर एक्सप्लेन करना चाहें तो क्या हो सकता है कि इनकेस अगर मैं इसको एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँ तो क्या हो सकता है कि मेरे पास में एक क्या है पर्टिकुलर कोई भी मेरे पास में एक स्प्रिंग है, ठीक है। इसकी साइज़ क्या है आपके पास में, ये उस स्प्रिंग की क्या है पर्टिकुलर साइज़ है आपकी किसी भी स्प्रिंग की। अब इसके ऊपर अगर कंप्रेशन करता हूँ, कंप्रेशन क्या, अगर मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ से, अगर इसके ऊपर मैं कोई भी वेट पुट करता हूँ तो इसका क्या होगा, आपके पास में जो साइज होगी वो क्या हो जाएगी, इसकी रिड्यूस होगी, इसकी साइज जो होगी वो रिड्यूस होगी। जैसे ही मैं इसके ऊपर कोई भी कंप्रेशन अप्लाइड करूँगा तो क्या हो जाएगी, इसकी साइज़ क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी साइज़ इसकी। बट अब इसकी साइज़ तो रिड्यूस हो गई है, लेकिन अब क्या करना है कि काउंट, अगर मैं इसमें बात करता हूँ कि इसमें नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने हैं, अगर 1 2 आपके 3 4 एंड 5 नंबर ऑफ फ्रेम्स आपके पर्टिकुलर स्प्रिंग में हैं। तो इनकेस अगर जैसे मैंने कंप्रेस किया तो वहाँ पे आपके नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने हैं, वो नंबर ऑफ 5 है, उनमें कोई रिडक्शन नहीं हुआ है। बट उसकी जो साइज़ है पर्टिकुलर, उसमें क्या हो गया है, उसका कंप्रेशन हो गया है, उसकी साइज़ क्या हो गई है, लेस हो गई है। पहले से स्प्रिंग की साइज़ क्या थी, पहले ये पर्टिकुलर साइज़ थी, वो क्या हो गई है, अब अपने पास में लेस हो गई है। और जैसे ही मैंने यहाँ से जो पर्टिकुलर मैंने वेट इसके ऊपर पुट किया था तो उसको अगर मैं उस कंप्रेशन जो मैंने अप्लाइड किया था उसको रिमूव करता हूँ तो वापस से ये कहाँ पे चली जाएगी, आपकी जो आपकी स्प्रिंग है वो आपकी प्रीवियस जो इसकी पोजीशन थी या प्रीवियस जो स्ट्रक्चर थी वापस से उसी में क्या हो जाएगी, आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये क्या है आपका किसका कॉन्सेप्ट है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्रेशन बेसिकली, कि कंप्रेशन आपका क्या होता है। अब जब अपन इसको इमेज के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो वहाँ पे अपन क्या करेंगे कि जो पर्टिकुलर आपकी इमेज है उसकी क्वांटिटी के साथ में, उसकी जो इन्फॉर्मेशन की क्वांटिटी है उसके साथ में अपन कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। बट जो आपकी पर्टिकुलर इमेज होगी उस इमेज के जो नंबर ऑफ बिट्स होंगे उनको अपन क्या करेंगे, वहाँ पे रिड्यूस करेंगे। और उनको जब अपन रिड्यूस करेंगे तो आपकी पर्टिकुलर जो इमेज की साइज होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी कंप्रेस्ड इमेज होगी, उसकी साइज क्या हो जाएगी, आपकी पहले से लेस हो जाएगी। तो ये आपका किसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज द कंपैरिजन। अगर मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊं कि पर्टिकुलर मेरे पास में कोई भी इमेज है, अनकम्प्रेस्ड इमेज है मेरे पास में, उस अनकम्प्रेस्ड इमेज की जो साइज़ है वो कितनी है, 120 KB है। जैसे ही मैंने उसके ऊपर कंप्रेशन यूज किया, अब यहाँ पे अपन कंप्रेशन यूज करेंगे तो किसके थ्रू करेंगे, कुछ प्रोग्राम्स के थ्रू, कुछ कोड्स के थ्रू क्या करेंगे, यहाँ पे अपन कुछ प्रोग्राम्स के थ्रू क्या करेंगे, यहाँ पे कंप्रेशन टेक्निक्स का यूज करेंगे। और जैसे ही मैंने यहाँ पे कंप्रेशन किया, आपकी जो पर्टिकुलर इमेज की साइज़ थी वो क्या हो गई, आपकी 68 KB। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपके पास में कंप्रेशन का एग्जांपल क्या हो सकता है, तो आप सब व्हाट्सअप यूज करते हो, अपन व्हाट्सअप में जो भी इमेज अपन ने जैसे ही कोई भी इमेज कैप्चर की है उस इमेज की जो साइज़ है आपके फ़ोन में वो कितनी है, आपकी अप्रोक्सीमेटली 2 MB है आपकी साइज़। अब जैसे ही आप किसी भी अपने फ्रेंड को ये पर्टिकुलर इमेज आप शेयर करते हो जिसकी साइज़ क्या थी आपके पास में, आपकी 2 MB की साइज़ थी। बट जैसे ही आपने क्या किया, व्हाट्सअप यूज किया, व्हाट्सअप ने क्या कर दिया, जैसे ही आपने एप्लीकेशन पे इमेज को आप क्या करते हो, वहाँ पे एक्सेस करते हो, तो वो इमेज जैसे ही आपने सेंड किया एक्सेस करने के बाद में, तो जो इमेज आपके रिसीवर एंड पे जिसको भी आपने सेंड की है उसको रिसीव होगी, तो उसकी साइज़ क्या होगी आपके पास में, उसकी साइज़ किस में आ जाएगी, अप्रोक्सीमेट केबीज में उसकी साइज़ होगी आपकी। आप कभी भी ये आप एज ए एग्जाम्पल आप करके देख सकते हो कि जैसे ही आप कोई भी इमेज, आपकी इमेज की जो साइज़ है व्हाट्सएप पे जब भी आप इमेज शेयर करते हो तो इमेज की साइज़ क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो वो क्या होती है बेसिकली, दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन। आपकी जो व्हाट्सएप है वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, आपके इमेज को कंप्रेस्ड करता है। अब जो अपन वो इमेज को कंप्रेस्ड, वाई वी डूइंग कंप्रेस्ड ए इमेज, अब वो कंप्रेस्ड क्यों करता है पर्टिकुलर इमेज को, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको किसकी रिक्वायरमेंट कम होती है, आपके जो ट्रांसमिशन टाइम होता है वो क्या हो जाता है, आपका डिक्रीज हो जाता है, जो बैंडविड्थ होती है वो क्या हो जाती है, आपकी लेस हो जाती है। तो इसके लिए पर्टिकुलर जो भी एप्लीकेशंस हैं, जो भी आपके नंबर ऑफ एप्लीकेशन है, सोशल साइट्स है, वो क्या करती है, आपकी पर्टिकुलर इमेज को उसको
कंप्रेस्ड करती है। लेकिन वो जब कंप्रेस्ड करती है तो आपने जो इमेज शेयर की है उस इमेज में क्या नहीं होता है, कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं। जैसी इमेज आपने शेयर की है आपका रिसीवर साइड पे, वैसे ही इमेज एज इट इज़ उसको रिसीव होती है। बट इमेज की जो साइज़ है केवल उस साइज़ में क्या होता है, उसमें डिफरेंस होता है कि जो आपने सेंड की है वो 2 MB की इमेज थी, बट जो रिसीव हुई है वो कितने की है आपकी 128 KB की या कुछ KBs की है आपकी, जो कि आपके किससे लेस होगी, आपके सेंडिंग फाइल से लेस होगी साइज में। अब इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कि कंप्रेशन को आप कैसे क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर मेरे पास में मैंने जो भी एक कंप्रेशन मैंने यूज़ किया है, अगर मुझे कंप्रेशन को क्या करना है वहाँ से, अगर इस कंप्रेशन को मुझे कैसे अप्लाई होगा आपके पर्टिकुलर ये कंप्रेशन किसी भी आपके डेटा के ऊपर, अपन बात कर रहे हैं यहाँ से सबसे पहले कंप्रेशन की बात कर रहे हैं। अगर कंप्रेशन की बात करता हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट पे अपन क्या करते हैं, जब भी कंप्रेशन किया था अपन ने, अगर मैं ओरिजिनल डेटा यहाँ पे बात करूँ तो अपन ने जो एग्जांपल दिया था वो एग्जांपल कौन सा था अपना, वो एग्जांपल था अपना एक स्प्रिंग का एग्जांपल था। स्प्रिंग के ऊपर जो अपन ने क्या किया है, पर्टिकुलर जो वेट पुट किया है उसके ऊपर उसको कंप्रेस्ड किया है, वो क्या हो गया आपका इकोडर हो गया आपका। अब जो इकोडर है आपका कंप्रेशन इकोडर है, अब उसने क्या दिया एक को आपको कंप्रेस्ड इमेज आपको प्रोवाइड की। अब जैसे ही मैंने पर्टिकुलर इमेज को किस में दिया, मैंने डिकोडर में, मैंने डिकोडर का यूज किया, जैसे ही मैंने वेट को क्या कर दिया वहाँ से रिमूव किया, तो आपकी इमेज वापस से किस में आ गई आपके पास में, जो आपकी ओरिजिनल इमेज थी। तो ये पर्टिकुलर अगर मैं ब्लॉक डायग्राम की भी बात करूं, किसके आपके कंप्रेशन के ब्लॉक डायग्राम की, तो आपके क्या हो सकता है, आपका ओरिजिनल डेटा होगा, कंप्रेशन आपका इकोडर होगा, पहले वो इकोड करेगा, आपके इनकोडर होगा, इनकोडर क्या करेगा आपके पर्टिकुलर आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, आपका जो भी डेटा है उसको इनकोड करेगा। अब वो कंप्रेस्ड इमेज आपको रिसीव होगी, उस कंप्रेस्ड इमेज को क्या होगा आपका, वो डिकोडर क्या करेगा आपका, उसको वापस से डिकोड करेगा और ओरिजिनल इमेज आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम हो गया किसका आपका, व्हाट इज द कंप्रेशन, आपका कंप्रेशन का ब्लॉक डायग्राम हो गया। अगर मैं इसी से रिलेटेड आपको एक एग्जांपल दूं तो क्या है, मेरे पास में एक मेरे पास में कोई भी बॉल है, अगर बॉल के साथ में क्या करते हो आप उसको ऊपर, अगर उसको क्या करते हो उस पर प्रेशर पुट करते हो आप, तो उसकी साइज क्या हो जाती है आपकी, रिड्यूस हो जाती है आपकी। ये क्या हो गया आपकी कंप्रेस्ड इमेज है आपकी ये वाली पर्टिकुलर। अब जैसे ही मैंने क्या किया, इसके ऊपर से वापस से वेट क्या कर दिया, रिमूव किया, तो आपकी ओरिजिनल साइज क्या हो जाती है, आपको रिसीव हो जाती है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया किसका, आपका कंप्रेशन का। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्रेशन, कि कंप्रेशन कैसे वर्क करता है, बेसिक ब्लॉक डायग्राम आपके कंप्रेशन का क्या हो सकता है, व्हाट इज द कंप्रेशन। अब अपने पास में नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज द डेटा कंप्रेशन। अब डेटा कंप्रेशन की बात कर रहे हैं तो इसके ऊपर अपन जो पर्टिकुलर अपन टेक्निक्स यूज़ करेंगे तो वो किस में करेंगे, आपके पास में जो भी आपके डेटा होगा, आपके सामने जो रिपीटेड डेटा होगा उसके ऊपर क्या करेंगे अपन, उसको रिमूव करेंगे अपन पर्टिकुलर डेटा फाइल से। तो कंप्रेशन और डेटा कंप्रेशन इज यूज टू रिड्यूस द साइज ऑफ वन और मोर फाइल्स। अगर यहाँ पे अपन के पास में जैसे ही आया अपने पास में वन और मोर फाइल्स, अगर मैं यहाँ पे आपको कोई एग्जांपल प्रोवाइड करूँ तो आप सबने जिप फाइल का यूज किया है, कैन यू ऑल नो अबाउट जिप फाइल? यस सर। ओके, जिप फाइल में अपने पास में क्या करते हैं कि पर्टिकुलर मेरे पास में कोई भी लार्ज नंबर ऑफ डेटा है मेरे पास में, जैसे पर्टिकुलर अपन जीमेल पे क्या कर सकते हैं, एक डेटा की जो फाइल है उसकी लिमिट क्या है आपकी 25 MB आपकी डेटा की लिमिट है आपके पास में। ये इतना डेटा आप क्या कर सकते हो एट ए सिंगल मेल में आप सेंड कर सकते हो। लेकिन मुझे क्या करना है, इससे ग्रेटर देन डेटा सेंड करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास में जो भी नंबर ऑफ फाइल्स हैं उनको मैं कंप्रेस्ड कर सकता हूँ। और उसका मैं कंप्रेस्ड कैसे कर सकता हूँ, मैंने एक उसको जिप फाइल में मैंने क्या कर दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया। पर्टिकुलर जो भी मेरे पास में नंबर ऑफ फाइल्स थी या एक सिंगल फाइल थी उसको मैं क्या कर सकता हूँ, उसको जिप फाइल में उसको कन्वर्ट किया मैंने। और जैसे ही आपकी जिप फाइल क्या करती है, आपकी ट्रेवल करती है, जो आपकी जिप फाइल आपकी क्रिएट हुई है, तो वो प्रोसेस तो आपका कौन सा हो गया आपके पास में, आपका इनकोडर हो गया आपके पास में, इकोड हो गया आपका पर्टिकुलर जो भी आपकी पर्टिकुलर जो भी डेटा था, आपकी इन्फॉर्मेशन थी। अब जैसे ही क्या करेगा, वो ट्रेवल करेगा, ट्रेवल करने के बाद में जैसे ही एक रिसीवर साइड पे वो रिसीव होगा, वो उसको क्या कर सकता है, डिकम्प्रेस कर सकता है। वापस से आप जिप फाइल को क्या कर सकते हो, वापस से एक्सट्रैक्ट करते हो जिप फाइल को, और एक्सट्रैक्ट करते हो तो आपको किस फॉर्मेट में आपकी चेंज हो जाती है, जिस फाइल में आपकी ओरिजिनल आपका डेटा था उस फॉर्मेट में वापस क्या हो जाता है, आपका चेंज हो जाता है। जब भी आप जिप फाइल में कन्वर्ट करते हो तो आपके ओरिजिनल डेटा पे कोई इफेक्ट होता है, नहीं होता है। आपका ओरिजिनल डेटा एज इट इज रहता है, बट उसकी साइज क्या हो जाती है, आपकी कंप्रेस्ड हो जाती है। तो ये आपका जो जिप फाइल का प्रोसेसिंग है वो भी किसका एग्जांपल है, आपका डेटा कंप्रेशन का।
जो कि अपन ने बात की है कि ये क्या यूज करता है, रिड्यूस द साइज ऑफ वन और मोर फाइल। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, आप जिप फाइल का यूज करते हो बेसिकली किसके लिए, इसके और भी डिफरेंट आपके एग्जांपल्स हो सकते हैं फॉर एग्जांपल, बट आप जो यूज करते हो वो कौन सा है, आपका जिप फाइल अपन यूज करते हैं। डाटा कंप्रेशन इज ए रिडक्शन इन द नंबर ऑफ बिट्स नीडेड टू रिप्रेजेंट डेटा। अब पर्टिकुलर मेरे पास में कोई भी डेटा है, जैसे अपन मैं बात करता हूँ, अगर बाइनरी कोड्स की बात करते हैं अपन, तो अपने को जब भी अपने को किसी भी, अगर मुझे जीरो को रिप्रेजेंट करना है तो मैं किस में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जैसे 0 to 9 तक की अपन बात करते हैं तो अपने को मिनिमम कितनी लेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, वो अपने को 3 बिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। बट इसको मैं किसी एक कोड में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जैसे मैंने इसको 0 में रिप्रेजेंट कर दिया तो मुझे ये रिप्रेजेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो उस कंडीशन में मैं क्या कर सकता हूँ, उसको रिड्यूस कर सकता हूँ किसके साथ में, इसके साथ में। तो ये बेसिकली किस में आता है अपन का, इसको अपन बिट्स नीडेड टू रिप्रेजेंट डेटा, किस में, डेटा कंप्रेशन में। डेटा कंप्रेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ डेटा रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट ए गिवन क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। अपन की जो भी क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन है, गिवन इंफॉर्मेशन है, उसमें अपन क्या नहीं करते हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं करते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन आपकी एज इट इज़ रहनी चाहिए, बट आपकी जो पर्टिकुलर डेटा है उसकी साइज़ क्या होनी चाहिए, आपकी रिड्यूस होनी चाहिए। बट इंफॉर्मेशन के साथ में कोई भी आपका चेंजेस नहीं होनी चाहिए, कि जैसी एज इट इज आपकी इमेज है वैसी ही इमेज आपको क्या होनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए। व्हेन ए फाइल इज कंप्रेस्ड इट टेक्स अप लेस डिस्क स्पेस। अब अगर मैं बात करूं बेनिफिट्स के, तो क्या होगा आपके पास में, लेस मिनिमम डिस्क स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी आपको कंप्रेस्ड फाइल को स्टोर करने के लिए। देन एक अनकम्प्रेस्ड वर्जन एंड कैन बी ट्रांसफर टू अदर सिस्टम इज मोर क्विकली। और क्या कर सकते हैं अपन, जैसे व्हाट्सअप का मैंने एग्जांपल दिया आपको, व्हाट्सअप इसको कंप्रेस्ड क्यों करता है, क्योंकि उसका ट्रांसमिशन किया हो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे क्विक हो। तो ये क्या करता है, आपका डेटा कंप्रेशन का बेनिफिट क्या हो गया आपके पास में, एक तो डिस्क स्पेस मिनिमम की रिक्वायरमेंट होगी, लेस डिस्क स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, और उसके अलावा आपके पास में जो डेटा को ट्रांसफर करोगे सिस्टम, वो क्या होगा आपके पास में, क्विकली डेटा ट्रांसफर होगा। Therefore, compression is frequently used to save disk space and reduce the टाइम नीडेड टू ट्रांसफर फाइल्स ओवर द इंटरनेट। अपन इंटरनेट पे भी क्या कर सकते हैं, जैसे अपन व्हाट्सअप यूज करते हैं, व्हाट्सअप पे जो डेटा का आपका ट्रांसमिशन हो रहा है ओवर नेटवर्क हो रहा है, आपका इंटरनेट के थ्रू हो रहा है आपका, तो उस कंडीशन में आपके अगर पर्टिकुलर इमेज की फाइल क्या होगी आपके पास में, जो भी डेटा आप शेयर कर रहे हो उसकी फाइल क्या होगी आपके पास में, लेस होगी। तो वो ईजिली क्या कर सकता है, आपका डेटा फास्ट और ईजिली क्या कर सकता है, आपके नेटवर्क में ट्रेवल कर सकता है, और वो आपको एक मिनिमम टाइम में आपके रिसीवर एंड पे रिसीव हो सकता है। इसीलिए आपका जो व्हाट्सएप है आपका, वो क्या करता है, आपकी पर्टिकुलर जो भी आपका डेटा होता है उसको क्या करता है, आपके पास में जो इमेजेस होते हैं उनको क्या करता है, वो कंप्रेस्ड करता है, उसके बाद में वो क्या करता है, उसको आपको प्रोवाइड करता है पर्टिकुलर इमेज। अगर मैं बेसिक टाइप्स की बात करता हूँ कि देयर आर द 2 प्राइमरी टाइप्स ऑफ डेटा कंप्रेशन। अब कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं अपने पास में, फर्स्ट वन इज द फाइल कंप्रेशन और सेकंड वन इज द मीडिया कंप्रेशन आपके पास में। अब व्हाट इज द फाइल कंप्रेशन, फाइल कंप्रेशन बेसिकली क्या होता है, फाइल कंप्रेशन कैन बी यूज्ड टू कंप्रेस ऑल टाइप्स ऑफ डेटा इनटू ए कंप्रेस्ड आर्काइव। अब बेसिकली व्हाट इज द आर्काइव, अब बेसिकली आर्काइव क्या है, आपका एक कलेक्शन ऑफ डेटा है जहाँ पे आपका डेटा क्या हो सकता है, मैक्सिमम टाइम के लिए क्या हो सकता है, आपका स्टोर होता है बेसिकली। जैसे अपन बात करते हैं जिप फाइल की बात कर सकते हैं अपन, तो वो भी क्या है आपका, जिप क्या है आपका, बेसिकली इट इज यू ऑल्सो कॉल्ड जिप एज ए आर्काइव। दीज आर्काइव्स मस्ट फर्स्ट बी decompressed with a decompression utility in order to open the ओरिजिनल फाइल। अपन क्या करते हैं, जैसे अपने पास में जिप फाइल पे अपन डेटा को जैसे क्या कर दिया, उसको एक बार अपन ने डेटा को कंप्रेस्ड किया, कंप्रेस्ड करने के बाद में अपन क्या करते हैं, उसको पहले तो अपन क्या करते हैं, उसको जैसे उसको जिप फाइल में अपन ऐड करते हैं, आपका डेटा ऑटोमेटिकली कंप्रेस्ड हो जाता है। जैसे ही आपकी जिप फाइल आपको रिसीव होती है, या आप जिप फाइल से जब भी डेटा को एक्सेस करते हो तो आप क्या करते हो, वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हो डेटा को, तो वो क्या हो गया आपका, दैट इज कॉल्ड डीकम्प्रेशन। अब बात करते हैं व्हाट इज द आर्काइव। आर्काइविंग इज ए प्रोसेस बाय विच inactive information in any format it is securely stored for long period of times। आर्काइव बेसिकली क्या है, आपका एक कलेक्शन है डेटा का, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो,
डेटा को लॉन्ग टाइम के लिए आप स्टोर कर सकते हो। और वो डेटा आपका कैसे स्टोर होगा, आपका डिकम्प्रेस्ड, आपका कंप्रेस्ड डेटा होता है बेसिकली। जब भी आपको रिक्वायरमेंट होती है आप उसको क्या करते हो, डिकम्प्रेस्ड करते हो। अब जैसे अपन क्या करते हैं, जैसे आपके पर्टिकुलर फाइल जितने भी नंबर ऑफ डेटा है आपके आपके सिस्टम में, जो भी नंबर ऑफ डेटा है उसको क्या कर सकते हो आप अपने एक जिप फोल्डर में क्या कर सकते हो, उसको कन्वर्ट कर सकते हो, कंप्रेस्ड कर सकते हो। और जब भी आपको रिक्वायरमेंट होगी आप वहाँ से क्या कर सकते हो, उस डेटा को एक्सेस कर सकते हो, पर्टिकुलर डेटा को। तो ये किस में हो गया आपके पास में, इट इज कॉल्ड फाइल कंप्रेशन। अब व्हाट इज द मीडिया कंप्रेशन? मीडिया कंप्रेशन इज यूज्ड टू सेव compressed images, audio and video files. Examples of compressed media formats including JPEG images, MP3 audio and MPEG video files. Most image viewers are media playback programs can open standard compressed file types directly. अपन जब भी कोई भी अपन साइट्स पे क्या करते हैं, अपन कोई भी इमेजेस अपन वहाँ से एक्सेस करते हैं, या फिर क्या एक्सेस करते हैं वहाँ से अपन कोई भी वीडियो या MP3 ऑडियो अपन एक्सेस करते हैं, उसको डाउनलोड करते हैं। तो अपने पास में जो डाउनलोड होता है वो बेसिकली कैसा डाउनलोड होता है अपने पास में डेटा, वो पहले से कंप्रेस्ड डेटा अपने पास में डाउनलोड होता है। जैसे अपने व्हाट्सअप का मैंने एग्जांपल दिया था, व्हाट्सअप पे आप जैसे भी कोई भी इमेज आप शेयर करते हो तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली व्हाट्सअप क्या कर देता है, आपके पर्टिकुलर डेटा को कंप्रेस्ड करता है। और जो रिसीवर साइड होगा उसको कैसा डेटा रिसीव होगा, एक कंप्रेस्ड डेटा रिसीव होगा। अगर मैं बात करता हूँ कैसे, अब अपन वीडियो फाइल्स की बात करते हैं कि जैसे एक वीडियो फाइल में क्या हो सकता है, आपके पास में एक 2 GB की आपके पास में क्या है, मेरे पास में कोई भी एक 2 GB की वीडियो फाइल है, एक 2 GB की मेरे पास में क्या है, मेरे पास में एक वीडियो फाइल है। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसको, अब 2 GB की है और इसकी लेंथ कितनी है मेरे पास में 2 आवर इसकी क्या है मेरे पास में पर्टिकुलर इसकी लेंथ है। अब इसका मुझे अगर कंप्रेशन करना है पर्टिकुलर मूवी का, तो इसमें कंप्रेशन में आपके पास में क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू डेटा कंप्रेशन प्रॉपर्टी, इसकी साइज तो कम होनी चाहिए, बट इसके साथ में जो इसकी पर्टिकुलर आपकी लेंथ है, पर्टिकुलर डेटा की जो लेंथ है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, उसके साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए पर्टिकुलर डेटा के साथ में। तो जैसे ही मैं क्या कर सकता हूँ इसको, आप ये इस पर्टिकुलर फाइल को अगर मैं 750 MB में क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसको स्टोर कर सकता हूँ तो, और इसकी लेंथ क्या होगी, यहाँ भी पर्टिकुलर आपके मूवी की 2 आवर्स आपकी क्या होगी, पर्टिकुलर मूवी की लेंथ होगी। जब भी अपन क्या करते हैं, कोई भी मूवी अपन क्या करते हैं, किसी भी साइट से आप एक्सेस करते हो, कोई भी वीडियो आप एक्सेस करते हो, उसकी डिफरेंट क्या हुई होती हैं आपके पास में, डिफरेंट कंप्रेस्ड फाइल्स आपको विजिबल होती हैं कि डिफरेंट MBs की फाइल स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग क्या होती है, वो उसकी कंप्रेस्ड होती है। बट उसका जो फ्रेम लेंथ है या फिर उसका जो टाइम पीरियड है वो आपका हमेशा इक्वल होता है, उसके साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है बेसिकली। तो जब भी इसको आप क्या बोल सकते हो, आपको पास में ये आपकी कंप्रेस्ड फाइल है, ये आपकी अनकंप्रेस्ड फाइल है। तो इस प्रोसेस को डेटा कंप्रेशन में क्या होगा कि सेम क्वांटिटी अपने पास में क्या है, यहाँ भी अपने पास में सेम क्वांटिटी है, आपकी क्वांटिटी क्या है इन्फॉर्मेशन की, 2 आवर की इन्फॉर्मेशन है, और यहाँ भी क्वांटिटी क्या है आपकी सेम है। तो डेटा कंप्रेशन में आपकी डेटा की जो क्वांटिटी है इन्फॉर्मेशन की, उसके साथ में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। केवल आपके साथ में किसमें चेंजेस होते हैं, केवल यहाँ पे डेटा का जो नंबर ऑफ बिट्स हैं उनमें क्या करते हैं अपन, उनको डिक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से उनको डिक्रीज करने से क्या होता है कि बेसिकली उसकी जो भी इमेज की साइज है वो क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली वो डिक्रीज हो जाती है आपकी पर्टिकुलर इमेज की। तो वो क्या हो गया आपका कंप्रेशन एंड डिकम्प्रेशन प्रोसेस। तो ये बेसिक 2 टाइप्स हो गए आपके किसके, डेटा कंप्रेशन के, फाइल कंप्रेशन एंड मीडिया कंप्रेशन। अब डेटा एंड इंफॉर्मेशन आर नोट बी सेम थिंग। आपके डेटा और इन्फॉर्मेशन क्या नहीं है, एक थिंग नहीं है। डेटा इज द मीन्स बाई विच इंफॉर्मेशन इज कन्वेड। आपको कौन सी इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है, डेटा कंप्रेशन एम्स टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डेटा रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट ए गिवन क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन वाइल प्रिजर्विंग एज मच इन्फॉर्मेशन एज पॉसिबल। आपको प्रिजर्व करना है, क्या प्रिजर्व करना है आपको, कि जो भी आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसके साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, आपकी इन्फॉर्मेशन ऐसी की ऐसी होनी चाहिए। द सेम अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई वेरियस अमाउंट ऑफ डेटा। अब वेरियस अमाउंट ऑफ डेटा कैसे अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे पर्टिकुलर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास में कोई भी एक डेटा की मेरे पास में एक स्ट्रिंग है, मेरे पास में यहाँ पे ए और उसके बाद मेरे पास में क्या है, यहाँ पे मेरे पास में बी एंड बी। ये मेरे पास में पर्टिकुलर कोई भी डेटा की एक स्ट्रिंग है,
इनकेस अगर मेरे पास में ऐसा कोई डेटा है, अगर मेरे पास में यहाँ पे मेरे को डेटा को स्टोर करने की जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी हो गई आपके पास में 5+3 आपकी कितनी, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कितनी बिट्स की रिक्वायरमेंट हो गई, आपको 8 बिट्स की रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलर डेटा को स्टोर करने के लिए। अगर मैं इसको क्या कर दूँ, किसी ऐसे फॉर्मेट में चेंज कर दूँ कि आपको डेटा आपका क्या नहीं होना चाहिए, डेटा के साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, बट आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या हो जाए, उसमें नंबर ऑफ बिट्स आपकी लेस हो जाए। तो अगर मैं इसको मेंशन कर दूं कि आपका ए कितनी टाइम्स आपका हो रहा है आपके पास में, ए आपका कितने टाइम्स है, आपका 5 टाइम्स है, और इसके साथ में आपका बी कितने टाइम्स है, आपका 4 टाइम्स है आपका बी। अगर मैं इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को ऐसे अपने पर्टिकुलर डेटा सेट में अगर इसको मैं रिप्रेजेंट कर दूँ, तो इस कंडीशन में आपको रिक्वायर्ड बिट्स कितनी होंगी आपके पास में 1 2 3 एंड 4। तो ये पर्टिकुलर आपकी कोई भी इमेज है और ये आपकी इमेज है, तो ये क्या हो गई आपके पास में, ये जो डेटा है आपकी, इसी को क्या हो गया, ये आपका अनकम्प्रेस्ड डेटा है, और ये आपका कौन सा डेटा हो गया आपके पास में, कंप्रेस्ड डेटा हो गया। बट मैं इसको वापस से किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वापस से अपनी डिकोड कर सकता हूँ अपनी पर्टिकुलर ओरिजिनल फाइल में। तो ये क्या हो गया आपके पास में, डेटा कंप्रेशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके हो गए। अब अगर मैं इसके एक एग्जांपल आपको बताऊं कि व्हाट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डेटा कंप्रेशन क्या हो सकता है, तो आपका क्या हो सकता है कि फर्स्ट आपको योर ब्रदर आशीष विल मीट यू एट सेंटा क्रूज एयरपोर्ट इन मुंबई एट 5 minutes past 6 PM टुमारो नाइट। अब इसका आपकी मीनिंग है वही एज इट इज़ किसकी होगी आपके पास में, लेस नंबर ऑफ वर्ड्स अपन यूज कर सकते हैं इसके लिए। योर ब्रदर विल मीट यू एट सेंटा क्रूज एयरपोर्ट एट 5 minutes past 6 PM टुमारो नाइट। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे आपके पास में नंबर ऑफ डेटा क्या है आपका मैक्सिमम है, यहाँ पे क्या है आपका डेटा, नंबर ऑफ डेटा आपका लेस है। और उसके बाद में अगर इसको मैं डिकम्प्रेस करता हूँ तो आशीष विल मीट यू एट सेंटा क्रूज एट 6 PM टुमारो नाइट। तो ये क्या हो गया आपका, एक डिकम्प्रेस्ड आपका डेटा हो गया, बट इसकी जो मीनिंग है आपकी वो क्या रहेगी, आपकी सेम रहेगी। इसकी जो क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है आपकी, उसके साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं होगा, बट आपका जो डेटा होगा उसको क्या कर देंगे अपन, कंप्रेस कर देंगे, डेटा की साइज अपन रिड्यूस कर देंगे। तो ये आपका किसका एग्जाम्पल हो गया, दिस इज द एग्जाम्पल